जिस दिन का वेट था वो दिन आ चुका। फाइनली इवॉल्व IoT ने एक नया रोल आउट कर दिया। जो 5 नोड वाले डिवाइसेस है उनमें भी सिर्फ ये अपडेट आया। और जो भी एंड्रॉइड यूजर हैं, जो भी इस वीडियो को देख के ट्राई करना चाहोगे तभी मत करना। एंड्रॉइड में जब अपडेट आएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर में जब भी आएगा। अभी फिलहाल ये आईफोन में काम कर रहा है, तो ये इसलिए मैंने पहले बता दिया। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। और इस वीडियो में अपने यूजर के लिए मैं भी रिव्यू दे रहा हूँ या बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज करना है। और जो डिवाइस मतलब जो कंपनी वाले हैं वो भी देखना, कुछ कुछ इशू है जो मैं बताऊंगा आपको, अब फिक्स करने की कोशिश करना उसको। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इसको अपने आपको ब्लूटूथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। साथ साथ फिर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मैनुअल स्विच होता है उसका क्या काम होता है। क्योंकि इस बार मैंने बोर्ड ले आया और देखो बोर्ड सेट करने में मेरा हाथ कट गया था, तो ये बोर्ड लाया है, तो आपको पूरा चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि आप इसका जो बेनिफिट है मैनुअल स्विच का, उसका बेनिफिट आप ले सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज यार चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट। तो मेरा स्क्रीन ऑन हो चुका है। आप सिंपली जैसे आपका डिवाइस यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करना है, पेयर पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ वेट करना। अगर आपका डिवाइस पेयर नहीं होता है तो जो नोड 1 वाला होता है उसको आपको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है, ठीक है। मतलब 6-7 बार आपको ऑन ऑफ करना है। ये डिवाइस आपका पेयर मोड में आ चुका हो। और मेक श्योर आपका ब्लूटूथ भी ऑन रहना चाहिए, तभी यहाँ डिवाइस दिखेगा जल्दी। अब देखो अगर डिवाइस ऑन ऑफ करने के बाद भी डिस्कवरेबल नहीं हो रहा है तो एक बार इसका मेन लाइन काट देना, ठीक है। मेन लाइन काटने के बाद जस्ट थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद स्कैन करना, देखो आ जाएगा। तो आप जब वैसा हो ना तो एक बार इसका मेन लाइन काट के, मतलब घर का मेन लाइन काट के फिर से देना, ये डिवाइस फिर पेयरिंग मोड में आ जाएगा। सिंपली इस पर टैप करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वाईफाई मतलब ब्लूटूथ मोड यूज करना है। नीचे में देखो यूज डायरेक्ट मोड, अभी ये एंड्रॉइड ऐप में नहीं दिख रहा बट बहुत जल्द दिख जाएगा। सिंपली इस पर टैप करोगे और जस्ट वेट करना है। आपका बल्ब, अगर ये बल्ब जल रहा होगा तो एक बार ब्लिंक करेगा, ऑफ होगा और ऑन होगा। ये कनेक्ट हो गया और ऑन। अब देखो जैसे कनेक्ट होगा ना तुरंत ऑन ऑफ नहीं करना क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको, मतलब 10 सेकंड रुक सकते हो आप, उसके बाद ट्राई करना तो फिर ये ऑन ऑफ होने लगेगा। तो अभी देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कितना बार मैं ट्राई कर रहा हूँ बट ऑन ऑफ नहीं हो रहा। बस थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, जैसे ये अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद फिर ये तुरंत काम करने लगेगा। तो अभी तक ये नहीं कनेक्ट हुआ, अब ये देखो काम कर। अब आप जितना स्पीड दबाओगे, देखो कितना स्पीड में दबा रहा हूँ, काम उस टाइम नहीं काम कर रहा। तो जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो थोड़ा सा वेट करना उसको, क्योंकि वो टाइम लगता है कनेक्ट होने में। देखो अब जितना स्पीड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे उतना स्पीड हो रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखते हो तो यहाँ लिखता है ब्लूटूथ मोड, मतलब स्विच मॉड्यूल GN के नीचे देखो ब्लूटूथ मोड का, मतलब ये ब्लूटूथ से काम कर रहा है। सिंपली सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ से रिबूट डिवाइस कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ बहुत सारे सेटिंग मिसिंग रहते हैं क्योंकि जो क्लाउड वाले सेटिंग रहते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलते। अगर यहाँ पे स्विच सेटिंग में जाते हो तो यहाँ मैनुअल स्विच वगैरह सारा चीज मिलता है, बट कहीं भी आपको वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब अगर आपको इसको फिर से वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपको पहले डिवाइस को रिमूव करके फिर से ऐड करना होगा। तो अब ये जो वीडियो में मतलब बता रहा हूँ वीडियो में कि जो भी इवॉल्व IoT वाले वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज यार यहाँ पे आप ऑप्शन दो, मतलब वाईफाई भी इसमें कनेक्ट कर सके यहीं से। इनको फिर से रीसेट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि रीसेट मारने से फिर सेंस वगैरह डिलीट होते हैं। तो वो चीज आपको ऐड करना पड़ेगा कि जैसे मैंने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट किया तो बाद में मैं यहीं से इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे रीसेट मारने की जरूरत ना पड़े। साथ साथ ये जो ऑफलाइन मोड है ना वाईफाई एंड ब्लूटूथ, मुझे लग रहा है ये यूजलेस है। अब क्यों यूजलेस है मैं बताता हूँ। यूजर चूज थोड़ी करेगा। अगर सपोज दैट डिवाइस ऑफलाइन हो चुका तो मैं यहाँ किसी तरह से भी इसको चूज करूं या ब्लूटूथ या ये कनेक्ट ही नहीं होगा, इसको सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो फिर यूजर कैसे, मतलब डिवाइस को कैसे समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हो वो ऑप्शन डिवाइस के अंदर में होना चाहिए, मतलब इसका फर्मवेयर में होना चाहिए कि अगर ये वाईफाई से कनेक्ट हुआ है और वाईफाई अगर नहीं मिला इसको तो ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देगा और ऐप फिर उस ब्लूटूथ को सिग्नल को डिटेक्ट करके फिर ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये चीज अंदर होना चाहिए, ना कि यहाँ सेटिंग में होना चाहिए। मेरा सजेशन है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो ऑफलाइन मोड वाईफाई एंड ब्लूटूथ है ना, ये यहाँ डालो। साथ साथ जब यूजर इसको ब्लूटूथ से कंट्रोल मतलब कनेक्ट करता है तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए ताकि रीसेट मारने का डिवाइस जरूरत नहीं पड़े। तो अभी यहाँ इसका क्या मतलब है ये चीज भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इतना हो गया सारा चीज। अब देखो यहाँ पे कुछ भी पेयर करने का ऑप्शन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइस को डिलीट मारेंगे तब ये पेयर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे पेयर में जाएंगे, देखिए आ गया, कनेक्ट दबाएंगे। एक चीज है ना, डिस्कवरी बड़ा अच्छा होता है, एकदम खटले डिस्कवर हो जाता है। आप सिंपली सेंड पे मारेंगे। अब इसको वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप दो चीज देखेंगे कि वाईफाई में जब इंटरनेट नहीं रहता है तब ये काम करता है कि नहीं, और वाईफाई में इंटरनेट रहता है तब तो काम करता है, ये तो चीज पता है। और साथ साथ ये ब्लूटूथ, मतलब जैसे अभी इसको वाईफाई से कनेक्ट किया, अब अगर इसको वाईफाई नहीं मिलेगा तो क्या ये ब्लूटूथ से कंट्रोल होता है या नहीं होता है, वो चीज देखेंगे। तो देखो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। सिंपली अभी यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि जो चीज़ के लिए वीडियो बनाया उस पर ध्यान देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे स्विच ऑन है। अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ तो देखो ये मतलब ऑनलाइन में ना थोड़ा ये टाइम लेता है घूमने का बहुत ज़्यादा। अब ये तुरंत मैं ऑफ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुरंत मतलब थोड़ा सा डिले, इस डिले को अगर आप थोड़ा फिक्स कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डिले थोड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी यूजर ऑन ऑफ करे उतना जल्दी ऑन ऑफ होना चाहिए। बट
ये चीज़ थोड़ा मिसिंग है। मे बी मेरे पास ये दूसरा डिवाइस इसके वजह से हो सकता है, बट ये थोड़ा है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को अगर यहाँ से करूँ तो देखो ये भी टाइम लेता है, मतलब ये भी टाइम लेता है। तो थोड़ा सा आपको ये डिले को फिक्स करना पड़े, जो इंस्टेंटली यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि यूजर के पास टाइम हो ऑन ऑफ करने का। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप इंप्रूव करो। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में यहाँ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ये क्या यूज करेगा। तो देखो ऑफलाइन मोड कहने का मतलब है जैसे ऑफलाइन होगा तो ये वाईफाई यूज करेगा या ब्लूटूथ। अब यहाँ से आप बता सकते हो, अगर आप इसको यहाँ कर दोगे तो शायद ये ब्लूटूथ स्टार्ट कर देगा, और नहीं करोगे तो अभी मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी ये डिवाइस ऑन है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसको वाईफाई से चेक करते हैं कि अगर इंटरनेट नहीं रहता तब ये काम करता है क्या। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा वाईफाई का राउटर का केबल है बाहर का एंटीना का, उसको मैं हटा देता हूँ। इससे ये होगा कि डिवाइस को नेट कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये रेड ब्लिंक करने लगा, अब देखते हैं ऑन ऑफ होता है या नहीं। तो देखो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे ऑनलाइन और लोकल ना लिख दे। ठीक है, तो ये भी डिवाइस कनेक्टेड है, बट यहाँ पे अभी शो नहीं किया। अभी तक ये ऑनलाइन शो कर रहा है क्योंकि इसका स्टेटस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इंटरनेट गायब हो चुका है। देखो दूसरा डिवाइस में मेरा ऑफलाइन आ चुका है, ये भी ऑफलाइन आ चुका है। अब देखना है कि ये ऑनलाइन होता है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे लिख दिया ना ऑनलाइन लोकल। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो अब इसको कंट्रोल कर सकते हो आराम से, और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो ऑफलाइन मोड में वाईफाई को यूज कर रहे हैं। चलो अब एक काम और करते हैं कि अब वाईफाई को ही बंद करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे वाईफाई बंद कर दिए। अब देखते हैं कि क्या हम इसको ब्लूटूथ से कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। अभी जो ऑप्शन इन्होंने दिया सेटिंग में ना, उसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग बस थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तब थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अभी मैंने जैसे कि आपका वाईफाई भी मैंने अपना बंद कर दिया। ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब यही है कि ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं किया है। अब इसका क्या मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से वाईफाई ऑन करते हैं। तो देख सकते हो जैसे मैंने इसमें वाईफाई ऑन किया तो ये लोकल थोड़ा टाइम लगा, ये कनेक्ट हो गया, और आप इसको लोकली फिर से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जैसे पहले से कर सकते थे अब एक चीज हम लोग करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और इसको ब्लूटूथ में करते हैं। तो देखो ये ब्लूटूथ में चेंज करने नहीं दे रहा, मतलब कि इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तब ये देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरनेट दे देते हैं। डिवाइस ऑनलाइन आ चुका है, थोड़ा टाइम लग गया इसको ऑनलाइन आने में। अब देखो ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखो वो जो ब्लूटूथ वाला मतलब है उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। मतलब मुझे जो लग रहा है, अभी देखता हूँ वो चीज़ है या नहीं है। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो, अब यहाँ पे अगर इसको ब्लूटूथ में स्विच करते हो तो अब ये ब्लूटूथ हो गया। अब अगर वाईफाई नहीं मिला इसको तो ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि ऐप है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना वाईफाई राउटर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वाईफाई राउटर ऑफ करूंगा उसके बाद देखता हूँ कि ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो देखो अभी तक ये ऑफलाइन मोड में है। अभी देखते हैं कि डिवाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लूटूथ वाला ऑप्शन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ब्लूटूथ से कंट्रोल नहीं हुआ, मतलब ब्लूटूथ के द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ। तो एक बार देखते हैं हम लोग सेटिंग्स में क्या यहाँ ब्लूटूथ आपको डिस्कवर होता है या नहीं। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे ब्लूटूथ में, और यहाँ तक अभी देखो कोई भी ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये ब्लूटूथ अभी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर हो चुका है लेकिन अभी तक ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो पता नहीं अभी ये काम करेगा नहीं करेगा। देखो अभी तक ये काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा इंटरनेट ऑन है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट ऑफ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इंटरनेट जियो का जो मतलब जो कनेक्शन है वो ऑन है। अभी भी देखो ये काम नहीं कर रहा, मतलब ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग इसका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। काम करते एक बार डिवाइस को ऑफ ऑन करते। ठीक है, ये डिवाइस मैंने बंद कर दिया और एक बार ऑन करके देखते हैं क्या ऐसे में ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करता है या नहीं। तो नहीं, ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मतलब गलत इंप्लीमेंशन है, मतलब जो भी आपने ब्लूटूथ का इंप्लीमेंशन इसमें किया वो गलत है। मैं मेरे तरफ से सजेशन में बताता हूँ कि इसमें कैसे इंप्लीमेंशन होना चाहिए। देखो ये अभी तक ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग इसने स्टार्ट नहीं किया है, ना ही ये लाइट्स ब्लिंक कर रहा है शायद, हाँ ये ब्लिंक कर रहा है, और ये वाईफाई को ही ढूंढ रहा है। वाईफाई इसको जब तक नहीं मिल रहा है ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा है। देखो लोकल में इसको काम करना चाहिए ब्लूटूथ में, लेकिन ये यहाँ पे ब्लूटूथ वाला ऑप्शन में भी मैंने किया है, बट फिर भी यहाँ पे ये नहीं कनेक्ट हो रहा है। देखो अभी तक ये डिवाइस नॉट रिस्पॉन्डिंग, और यहाँ भी ब्लूटूथ का नाम नहीं दिख रहा है। मतलब जब ब्लूटूथ से कंट्रोल करते हैं तभी ये चीज़ दिखता है। ये गलत है, ये इम्प्लीमेंशन बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा रहेगा तो इसका ब्लूटूथ इम्प्लीमेंशन करने का कोई फायदा नहीं है। तब चलो मैं अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक वेट कर लिया, ये कनेक्ट नहीं हुआ, ना ही ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग इसका यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम दिखाया, मतलब ऑन नहीं हुआ। तो वाईफाई ऑन करने के बहुत देर बाद ये ऑनलाइन आ चुका है। अब ये काम अच्छे से कर रहा है, करने मतलब। तो देखो कंपनी वालों को मेरा ये सजेशन है कि आपने जो ब्लूटूथ का इम्प्लीमेंशन किया ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब देखो क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ। सबसे पहला,
यूजर पेयर कर सकता है ब्लूटूथ से और वाईफाई से। आपका पेयरिंग करने वाला सिस्टम सही है, लेकिन पेयरिंग करने के बाद अगर वो यूजर सेटिंग्स में जाता है तो आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दो कि वो वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली विथआउट रीसेटिंग द डिवाइस, मतलब डिवाइस को बिना डिलीट किए वो डायरेक्टली वहीं से वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है। दूसरा बात, आपने ये जो लोकल ऑफलाइन मोड वाईफाई एंड ब्लूटूथ रखा है, ये बिल्कुल गलत है, ये रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप समझो सपोज दैट मेरा डिवाइस अगर ऑफलाइन हो चुका है तो मैं यहाँ मोड कितना भी चेंज करूंगा वो डिवाइस में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइस में सिग्नल ही नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे करे। तो ये इंप्लीमेंटेशन डिवाइस के अंदर में होना चाहिए, ना कि यहाँ मोबाइल के ऐप में। मतलब करेक्ट मतलब है, सपोज दैट मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया, यूजर के यहाँ वाईफाई नहीं, उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, ब्लूटूथ से वो काम कर रहा है, अब उसके घर वाईफाई आ गया तो वो सेटिंग से ही, मतलब यहीं पे आप सेटिंग्स में ही डाल दो वाईफाई वाला, जिसमें वो वहीं से वाईफाई कनेक्ट कर लिया, ठीक है, कनेक्ट हो गया, काम कर रहा है, बेहतर है। अब सपोज दैट उसके घर वाईफाई नहीं है, मतलब मोबाइल का हॉटस्पॉट अब वो चाहता है कि नहीं मेरा ब्लूटूथ से कंट्रोल, जैसे वो हॉटस्पॉट ऑफ कर दे कुछ देर आपका डिवाइस वाईफाई को ट्राई करेगा कनेक्ट करने का, जैसे डिवाइस का टाइम आउट हो जाता है वाईफाई कनेक्ट करने का, उसके बाद ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि यूजर ब्लूटूथ से स्टार्ट कर सकता है। ये मेरा अपने तरफ से आपको सजेशन है कि इस तरह का इंप्लीमेंटेशन करो। डिवाइस को अगर मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है या वाईफाई से, डजंट मैटर, अगर डिवाइस को वाईफाई नहीं मिले तो ये ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये होगा प्रॉपर और बेटर इंप्लीमेंटेशन। मतलब आपने डिवाइस को या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है या वाईफाई से, मैटर नहीं करता है। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है तो सेटिंग्स में उसको वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए, वाईफाई से किया है तो बेहतर है। बट दोनों केस में, चाहे उसने ब्लूटूथ से किया है चाहे वाईफाई से, अगर डिवाइस ऑफलाइन होता है, मतलब अगर सपोज दैट उसने जैसे ब्लूटूथ से किया तो हमेशा ब्लूटूथ तो ऑन ही रहेगा, बट अगर उसने अगर वाईफाई से कनेक्ट किया, अगर वाईफाई अनअवेलेबल है तो वहां पे ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए, जिससे कि यूजर डायरेक्टली जो ऐप में उसको पेयर किया है वहां से कंट्रोल कर पाए। ये होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन। और ये ऑफलाइन मोड वाईफाई एंड ब्लूटूथ ये मुझे लगता है यूजलेस, क्योंकि मैंने इसको दोनों चीज ट्राई कर लिया, किसी चीज में काम नहीं किया। अब चलो मेरे जो भाई साहब है उनके लिए अपडेट है। देखो जो इस डिवाइस उसके अंदर जो एलईडी ब्लिंक करते रहता है ना, मतलब वाईफाई कनेक्ट होने के बाद हमेशा रेड रहता है, आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर यहाँ ऑफ करते हो तो डिवाइस का एलईडी बंद हो जाएगा, यहाँ ऑन करते हो डिवाइस का एलईडी ऑन हो जाएगा। अब चलो हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट फीचर की तरफ जो मैंने आपको बहुत बार नहीं बताया, आज उसको बढ़िया से बताऊंगा। मैनुअल स्विच वाला, अभी अगर ये ऑटो कॉन्फ़िग में रहता है, मतलब नोड 1, जैसे कि अभी नोड 5 को मैं ऑन ऑफ करूंगा तो ये डिवाइस ऑन ऑफ होगा, जैसे ऑफ हो गया ऑन करूंगा ऑन हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर भी आगे दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं देखो यहाँ ऑन करता हूँ, देखो 5 ऑन हो रहा है, मैं ऑफ करता हूँ 5 ऑफ हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले है बट ये ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है। अगर मैं दूसरे स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो आप देखो यहाँ रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिक करते जाएगा, ठीक है। जो भी स्विच मैं ऑन ऑफ करूंगा यहाँ पे आपको ऑन ऑफ होते जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? अब देखो एक चीज मैं इवोल्व IoT लोगों को और बोलना चाहूंगा कि ये स्विच से ना भाई सिंक्रोनाइजेशन बहुत खराब है। देखो मैं स्विच को ऑफ करता हूं 3 नंबर वाला, ठीक है, मैं 3 नंबर वाला ऑन ऑफ कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं, अभी जाकर रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अगर ये 4 को ऑन ऑफ करता हूं 2 वाला कर रहा है। मतलब थोड़ा सा आप लोग को ये चीज बेहतर करना पड़ेगा कि फिजिकल स्विच से हर चीज इंस्टेंटली होना चाहिए और वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। मैंने स्विच 4 को भी ऑन ऑफ कर रहा हूं बट जल्दी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। देखो ऑफ भी कर रहा हूं तो ये रिफ्लेक्ट ऑफ हो रहा है, लेट से हो रहा है। मतलब थोड़ा सा आपको इन चीजों में काम करना पड़ेगा, ये सिंक्रोनाइज रहना चाहिए, चाहे मैं मोबाइल से करूं स्विच से करूं, एवरीथिंग फास्ट होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए, इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। बट इसमें बहुत ज्यादा डिले मुझे लग रहा है। देखिए 5 वाला मैं ऑफ कर दिया, अभी जाके ऑफ हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ऑन तो एकदम तुरंत कर दिया। अगर 4 वाले को करता हूं, देखो कर रहा है, हाँ मतलब कभी कभी बढ़िया काम करता है, कभी कभी ये ढंग से काम नहीं करता। जैसे आप ठीक काम कर रहे हैं, देखो अभी मैंने 2 किया तो पहला तो इसमें जो डिले है उसको आप फिक्स करो, डिले नहीं होना चाहिए। दूसरा हमेशा बेटर काम करना चाहिए, कभी ठीक काम करता है, कभी कभी डिले इशू करता है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसमें जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं ऑफ करता हूँ तो आपको दिखने के लिए मिलेगा कि जो डिवाइस है उसके अंदर देखो मैनुअल स्विच यहाँ पे अलग से आ गए और सॉफ्ट स्विच अलग आ गए। अब अगर आप जैसे मैं स्विच जो मेरा 5 नोट था उसको ऑफ करूंगा, देखना ये 100% से 0 आ गया लेकिन ये इस बल्ब को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि स्विच 1 से स्विच 5 कंट्रोल करे तो कर सकते हैं, स्विच 1 से मैं चाहूं ये पांचों स्विच को कंट्रोल करे तो वो भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? आपको सिंपली सेंस में जाना है, यहां पे आपको प्लस आइकॉन पे टाइप करना है, सेंस पे जाना है, क्रिएट सेंस पे।
डिवाइस ट्रिगर पे जाना है और यहाँ पे डिवाइस स्टेटस चेंज पे जाना है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैनुअल स्विच है ना आपको उसको सेलेक्ट करना है, जो टच वाला स्विच है उसको नहीं सेलेक्ट करना है। तो मेरा मैनुअल स्विच 1 है जिसमें मैं सारा ऑटोमेशन कर, तो कहने का मतलब है ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। तो हम लोग चाहेंगे ये स्विच जब ऑन होगा तब, तो ऐड ट्रिगर पे दबाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे चूज डिवाइसेस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्विच जैसे हम लोग चाहते हैं ऑन हो तो स्विच 1 ऑन हो जाना चाहिए, ऑन हो तो स्विच 2 भी ऑन होना चाहिए। अरे यार इसमें ऑन नहीं किया मैंने, स्विच 2 ऑन करते हैं यहाँ भी, फिर से हम लोग ऐसे करके सारा ऐड कर लेते हैं। और आपको अभी एक चीज और दिखाऊंगा, एक को मैं ऑफ सेट करूंगा ताकि आपको मतलब मल्टीपल मोटिवेशन आप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ में ऑन, अब 5 वाला में बल्ब कनेक्ट है, 5 को हम लोग ऑफ करेंगे कि जब स्विच 1 ऑन हो तो ये ऑफ होना चाहिए। अब इसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा आप कितने तरीके के ऑटोमेशन आप इसमें कर सकते हो। सब सेव हो गया और सिंपली यहाँ पे इसको छोड़ देना, इसे यहाँ पे आना है, यहाँ पे एवरी टाइम कर देना, यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव करना है। तो ये मैंने स्विच 1 को मतलब ऑटोमेट कर लिया मैंने, स्विच 1 के लिए जो डिजाइन करना था मैंने वो कर लिया। अब 2 में जाएंगे कि जब वो ऑफ होगा तो क्या होगा, सिंपली भाई कहाँ दबा दिया मैंने, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट सेंस पे, यहाँ पे जाएंगे ट्रिगर, यहाँ डिवाइस स्टेटस चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग फिर से स्विच मैनुअल स्विच 1। अब यहाँ पे करेंगे ऑफ, ऐड ट्रिगर पे जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन पहले एवरी टाइम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फटाफट अपना जो भी हम लोग को सेट करना है, जैसे स्विच 1 यहाँ पे अब ऑफ होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह सेलेक्ट करने में बड़ा टाइम लगता है थोड़ा। और जो 5 वाला रखेंगे उसको हम लोग थोड़ा उल्टा रखेंगे, इसको रखेंगे कि ये ऑन मतलब ऑन होना चाहिए, क्योंकि सब उसमें हम लोग ऑन होगा तो ऑफ किए थे, इसमें ऑफ होगा तो ऑन होगा। अब इसका क्या फायदा होगा सो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सेव करेंगे सिंपली और सेव करेंगे, ठीक है। हो गया सेव। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे डिवाइस में। अब देखो मैं डिवाइस आपको पूरा दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखो मैनुअल स्विच 1 है और अब देखो ये जो स्विच 1 है ना, अभी जैसे स्विच 1 को मैं ऑन करता हूँ, देखो सारा डिवाइस ऑन हो गया, 5 वाला ऑफ है। लेकिन जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा सारा ऑफ होगा और 5 वाला ऑन हो जाएगा। देखो मतलब एक स्विच को आप मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो। मतलब आप जैसे रहता है ना कि आप मूवी जैसे मैंने अपना सेट किया, जैसे मैं मूवी मोड बोलता हूँ तो सारा लाइट ऑफ हो जाता है, सिर्फ जो मेरा होम थिएटर वगैरह जितना भी देखने वाला प्रोजेक्टर वगैरह चालू होता था। आप ये चीज सेट कर सकते हो इसमें। मैं कहने का मतलब देखो मैं जैसे मतलब 5 स्विच को ऑफ करता हूँ सारा स्विच ऑफ होता है और ये ऑन हो जाता है। कहने का मतलब आपके घर में छोटा सा डिम लाइट है, आप चाहते हो रात में जब मैं ऑफ करूँ सारा लाइट तो वो जल जाए, तो आप उसको इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब एक स्विच से पूरा घर का कंट्रोल दे सकते हो, ये फायदा। और इस डिवाइस में मुझे सबसे बेहतर चीज यही लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं जब ऑन करके ऑफ करता हूं तब जाके मेरा स्विच मतलब एसी ऑन हो जाता, फिर ऑन करके ऑफ करता हूं तब मेरा एसी ऑफ होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब मैं ऑन ऑफ करता हूं तो जो उसमें रिले लगा हुआ वो भी ऑन ऑफ होता है। बट अगर ये डिवाइस है तो उसमें है कि वो रिले वैसे ही रहेगा, उसको आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो। बट जो फिजिकल स्विच है उसको आप हर एक मतलब डिवाइस पे कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे डिवाइसेस को भी ऑन ऑफ करते हो। तो इसीलिए ये डिवाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कुछ कुछ फीचर इसमें काफी यूनिक है। बट हाँ, ब्लूटूथ वाला जैसा मैंने बताया, प्लीज यार उसको इंप्रूव करना, जैसा मैंने बताया वैसा ही इंप्लीमेंट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने जो इंप्लीमेंट किया वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ढंग से काम भी नहीं कर रहा। तो मैंने जो इससे बताया प्लीज वैसा ही उसको ऐड करना ताकि बेहतर रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो मेक श्योर आपका जो अपडेटेड वर्जन है 1.1 में होना चाहिए, तभी ये फीचर्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहले अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। वही मैं अगर दिखाऊं, मेरा जो 2 नोड वाला है उसमें ये फीचर नहीं है, उसमें अभी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपडेट में जाता हूँ तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी, बस ये 2 ही चीज दिखेंगी। मतलब कहने का मतलब है उसमें 2-3 चीजें नया ऐड किया गया है अपडेट में, इसमें भी आ जाएगा बट अभी एंड्रॉइड फोन में भी नहीं आया। तो अभी देखो इसमें बहुत चीजें नया ऑन ऑफ मतलब ऐड किया गया। तो फाइनली ये आपको ऑफलाइन मोड वाला मैंने जैसे बताया वैसे थोड़ा अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। और प्लीज यार सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में। मुझे कम से कम 2-3 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत बार आवाज आया, शोर आया, कभी ये हुआ वो कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ, तो फाइनली वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। इस तरह के वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। देखो वीडियो बनाने के चक्कर में इसमें मुझे चोट लगी, क्योंकि ये बोर्ड में बना रहा था उसी टाइम मुझे चोट लगा था, बहुत ज्यादा ब्लड निकला था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना। और अपने भाई से मिलने का मन होगा तो चैनल में आते रहना।